मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ब्रह्मास्त्र के साथ। उसमें मैंने कैमियो किया। फिर मुझे और एक वेब सीरीज़ आई रे करके, जिसमें मैंने मनोज बाजपेयी का चाइल्डहुड प्ले किया था। सो हाँ, उससे स्टार्ट हो गया। देन अगेन इट स्टॉप। हर्ष आज कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, हर्ष एक एक्टर नहीं होता, तो हर्ष क्या कर रहा होता? हाँ, वही कॉलेज में होता, फेल वेल होता रहता। अभी तो बस डीएम में पैसे मांगते हैं, भाई 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। आप दो ना। ये कौन मांगता? कि भाई बाइक लेनी है, 5,000 जीपे कर दो। कुछ भी, मतलब मुझे तो रैंडम डीएम आते हैं, मैं बहुत हंसता हूँ। Why do you feel that आपको अपनी हाइट और एज के बारे में ऐसा कांस्टेंट कंटेंट बनाना है? मेरा वही है कि कोई दूसरा मजाक उड़ाने से अच्छा खुद ही मजाक उड़ा लो, खुद ही हंसो। मुझे लगता है आधी आवाम बौनी ही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिएटर्स को लेके बहुत ऐसा इमेज बन गया है कि इनके पास सिर्फ नंबर है, इनको ले लेते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ये लोग डाल देंगे, खुद को प्रमोट कर देंगे, इनके फ्रेंड्स प्रमोट कर देंगे। बट हमारे इंडस्ट्री में और भी ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली एक्टिंग आती है और वो एक एक्टर से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। My guest for today's episode of Ketchup Talks is an actor and comedy content creator turning everyday scenarios into reels and making everyone laugh. Don't be fooled by his age or his height for that matter. This is Mrinal Mathur Rajwani and join me as I catch up with Harsh Rane. Hi Harsh, welcome to Social Ketchup. Hi, thank you. I think we wanted to speak to you earlier, like a couple of months ago as well, and now we're finally doing it. I think things happen for a good timing. Finally, we know that you are on the verge of doing a good project and things are going great for you. And we're right on time to speak to you about all things. So I know, like I read somewhere and I saw previous interviews also that you wanted to be an actor. And वो actor से switch कब हुआ कि नहीं मैं actor नहीं, मैं content creator भी बन सकता हूँ. I can start telling stories, I can start showing my talent. So basically मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ब्रह्मास्त्र के साथ। उसमें मैंने कैमियो किया और फिर मुझे और एक वेब सीरीज़ आई रे करके, जिसमें मैंने मनोज बाजपेयी का चाइल्डहुड प्ले किया था। सो हाँ, उससे स्टार्ट हो गया। देन अगेन इट स्टॉप। कि मतलब आपको तो पता ही है कि इंडस्ट्री में वो एक अलग स्ट्रगल है और इतनी फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। सो आई यूज़ टू गिव ऑडिशन ये सब, बट फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी। तो फिर तभी मुझे रील्स इंट्रोड्यूस हुआ और मैं देखने लगा। मैं सौरभ को देखता था और तभी देखने लगा धीरे धीरे, और मैं सोचा मैं भी एक ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं रैंडमली ऐसे करने लग गया धीरे धीरे, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ। देन हाँ, मतलब अच्छा लगने लगा लोगों को और मैं बनाते गया। But when you started, were you sure कि ये मैं ना काम की तरह कर रहा हूँ, या you were just कि मैं कर रहा हूँ because pandemic hit and everything went for a toss? I know that's when you decided that you'll pick it up as a full-time content creation as well. पैंडेमिक था और मेरे पास कुछ भी नहीं था करने। मैंने जस्ट अपना 12th कंप्लीट किया था। रिटर्न में मैंने ऑनलाइन वाला नहीं हूँ, मैंने रिटर्न ये किया था। ये बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑनलाइन बताया तो वही लोग जज कर लेते हैं। बट नहीं, मैंने रिटर्न में दिया था और फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था करने। सो हाँ, मतलब तभी मैंने स्टार्ट किया और ऐसे ही, मतलब नहीं काम की तरह तो नहीं, ऐसे रैंडमली स्टार्ट किया कि कुछ नहीं था, वेला था तो कर दिया। You started when you just got done with 12th standard का एग्ज़ाम, and that was an age जहाँ लोग है ना अपना करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे अब क्या पढ़ना है। And you started working as a content creator. Very soon you started earning with it. So how has things changed? How's your life changed because you started very early in your life? मतलब आपको क्या लगता है, do you still want to keep doing this as a long term because it's a gamble? 12th के बाद अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन अभी ले लिया है तो मुझे कॉलेज करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे एक जॉब देखनी है, एक सिक्योर जॉब देखनी है। सबका यही माइंडसेट से चलते हैं, सबके पेरेंट्स का भी यही माइंडसेट से चलते हैं। बट एक गैम्बल है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी अपना कंटेंट क्रिएशन एज एन इंडस्ट्री को चांस देता हूँ बिकॉज दैट्स द ईयर, दैट्स द टाइम व्हेन ये सब बढ़ भी रहा था, लोगों को समझ भी आ रहा था। मतलब कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री ऑल्सो exponentially grown during pandemic and post pandemic. So you were sure, how did
दैट श्योरिटी केम टू योर माइंड कि नहीं यार कर लेते हैं, यही इसी को फुल टाइम करियर बना लेते हैं? सो बेसिकली मैं टचवुड कि मैंने जो किया वो किया, बस मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ये करना है. अभी तक मेरा ये डिसाइडेड भी नहीं है कि अगर कंटेंट क्रिएशन में भी कुछ होता है तो मैं आगे जाके क्या करूँ. मेरी 2 ही चॉइसेस है, एक्टिंग और ये कंटेंट क्रिएशन. ये दो ही चीज़ें मुझे आती है. मैं किसी के हाथ के नीचे काम नहीं कर सकता. सो हाँ, मतलब मैं करते गया और मुझे अच्छा लगता था और जस्ट फ्लो के साथ करते गया, लोगों को पसंद आते गया. मतलब Do you think when you're sitting here right now, do you think कि मैं आगे 5 years, 10 years for long मैं अपना करियर इसी में देख सकता हूँ, और do you think कि इवॉल्व कर जाऊँगा मे बी एंड स्टैंड अप कर लूँगा, या मैं कुछ और क्रिएटिवली कुछ और कर लूँगा? स्टैंड अप तो ऑफ कोर्स मैंने किया भी है और वो बहुत अच्छे से वर्क भी हुआ. और एक्टिंग वाइज मुझे इंडस्ट्री में आना है कि और प्रोजेक्ट्स करूँ मैं, और मतलब और एक्सप्लोर करूँ. और अबाउट कंटेंट क्रिएशन मैं जस्ट होप करता हूँ कि मैं रेलेवेंट रहूँ इंडस्ट्री में, और जो लोगों को अच्छा लगता है वो मैं डिलीवर करते रहूँ. सो या दैट्स द प्लान. And you have been like a part of a few projects, OTT say and film say, and what is one thing that makes you keep going back to acting? Why I'm asking is because content creation is giving you good name, good fame, good money and everything, but you still, your heart lies with acting. सो बेसिकली मैं स्कूल से एक्टिंग कर रहा हूँ. स्कूल से क्या मतलब, मुझे जब पता नहीं होता है, जब पता नहीं था ये टर्म एक्टिंग, तब से मैं एक्टर ही हूँ. ऐसे लगता है कि जब मम्मी स्कूल के लिए उठाती थी तो मैं उठता ही नहीं था, ऐसे लाश की तरह पड़ा ही रहता था. सो हाँ, मतलब मैं स्कूल से एक्टिंग कर रहा हूँ. फिर मैंने एनुअल डे में मतलब परफॉर्म करने लगा. कॉलेजेस में मैंने थिएटर किया और धीरे धीरे करते गया. और एंड अबाउट कंटेंट क्रिएशन मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं थी कि इसमें पैसे आते हैं, ये वो ऐसे कुछ आइडिया नहीं था. अभी जब आते हैं तो अच्छा लग रहा है. बट हाँ, पहले तो ऐसे आइडिया नहीं थी. और पहले हम लोग का मतलब ऐसे बेसिकली हम लोग ने ऐसे स्टार्ट ही नहीं किया था वो माइंडसेट के साथ. अभी जो क्रिएटर्स कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि क्या कैसे करना है, किससे ब्रांड अट्रैक्ट होते हैं, किस में पैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है. हम लोग को कुछ भी नहीं पता था. हम लोग जस्ट रैंडमली, पहले तो हम स्क्रिप्ट भी नहीं लिखते थे, जो बस रैंडमली जो आया वो करते थे, जो भी आया गाली वाली देते थे. तो अभी हम लोग बहुत डिसेंसी के साथ करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, सोच समझ के करते हैं. वी राइट स्क्रिप्ट, वी हैव अ टीम. सो या. But what part of acting do you like? ऑफ कोर्स कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है. और मुझे रोम कॉम बहुत ज़्यादा पसंद है. अभी मैं इतने मूवीज़ देखता नहीं हूँ, मेरा अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है. बट मैं ऐसा नहीं, मैं क्लाउड का क्रिएटर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट आई हैव सीन फिल्टर कॉपी बहुत ज़्यादा. और मैं आयुष को देखता था और ऋत्विक को देखता हूँ. तो मुझे वो सारे रोल्स बहुत पसंद है जो वो करते हैं, रोम कॉम. ये फिर से अभी मैंने एकाकी किया, उसमें भी मैंने बहुत अलग कैरेक्टर प्ले किया है. तो हाँ, मतलब वैसे कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. And what makes you say yes instantly to a role? अगर कुछ भी आया, what's your dream role? ड्रीम रोल तो वही ऐसे रोमांटिक के वो मतलब कॉमेडी को छोड़ के ऐसे कुछ भी हो. आई वांट टू एक्सप्लोर, मतलब जो अच्छा नया आता है मैं कर लूँगा. Okay. And मतलब तो व्हेन आई एम आस्किंग दिस कि अगर कोई स्क्रिप्ट आई तो आप क्या देखते हो कि नहीं मुझे ये काइंड ऑफ रोल देखना, बिकॉज और आप ऐसा कुछ अपने कंटेंट में भी इंक्लूड करते हो क्या? डू यू लाइक बेसिकली कि व्हेन यू सेइंग यू वांट अ रोम कॉम, बट आपका का जो फीड है, जो आपका कंटेंट है, वो तो रोमांस प्लस कॉमेडी टाइप का नहीं, कॉमेडी टाइप का नहीं. इट्स मोर ऑफ either straightforward comedy. I know you play a lot of girlfriend boyfriend kind of role, but it's not a very romance. It's a very हाँ, बस कैजुअल कन्वर्सेशन वाला. सो बेसिकली हाँ, रोम कॉम ऐसी चीज़ है जो अभी तक हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया है. बाकी हम लोग ने साइकोपैथ, ये वो ब्रेकअप, ये वो सब एक्सप्लोर कर लिया है पेजेस पे. सो हाँ, रोम कॉम ऐसा है जो मुझे करना अच्छा लगेगा. मतलब या ये नया कंटेंट पैक दे रही हूँ मैं. हाँ, मतलब मेरे को दिखना चाहिए अब. आई होप सो. Going back to when you started your journey, parents, how did they react? Because it's a new industry. हर पेरेंट इतना सपोर्टिव नहीं होता है. एंड यू आर एट द एज जहाँ आपको अपना करियर डिसाइड करना है. सो 5 years ago when you started
How did your parents react to your thing कि नहीं ठीक है अभी तू ये कर ले? अच्छा, सो टचवुड मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मेरे को डे वन से वही बोला है कि तुझे जो आता है वो कर। मतलब उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू ये कर, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, क्योंकि उनको पता है मैं पढ़ाई में कितना स्कॉलर था। तो उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया कि तुझे जो आता है वो कर। इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे ऑडिशंस को लेके जाती थी। अभी तक मेरा भाई मेरे जो कंटेंट क्रिएशन पूरा ये है उसमें मुझे पर्सनली मैनेज करता है, और मेरे पापा खुद मेरे रील शेयर करते हैं। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इनफैक्ट उनको बोलते भी थे कि ये क्या कर रहा है ये वो, बट अभी वही लोग रिलेटिव्स मेरे मॉम डैड को बोलते हैं कि क्या मस्त करता है ये वो। उनके जब उनकी किसी की शादी होती है तो बोलते हैं कि प्लीज़ हर्ष को लेके आओ करके ऐसे। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोल रहे हैं ये वो। तो मतलब बहुत सपोर्टिव थे डे वन से। उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कुछ कि भी तू नहीं, इसे कुछ कैसे भी नहीं। मतलब कमाएगा, उनको भी कैसे आइडिया करेगा? नहीं था कि इसमें पैसे होते हैं ये वो। मतलब आई जस्ट स्टार्टेड, तो उन्होंने ऐसे बोला नहीं कि कमाएगा क्या। मतलब उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या कमाएगा। बस मैं खुश हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, तो ठीक है कर, ऐसा था। That's so sweet. I think that's kind of parents everyone needs. हाँ, मतलब अगर मुझे डे वन से ही बोलते हैं कि कमाएगा क्या ये क्या, तो मैं वो अच्छे से कर ही नहीं पाता। या मैं कंटेंट क्रिएशन को वैसे सोचता कि इसमें पैसे आएगा कि नहीं, मतलब कब पैसा आएगा ये वो। तो ऐसे मतलब हुआ ही नहीं। एंड अगर हम ये नहीं कर रहे होते, आप अगर हम बात करें कि हर्ष आज कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, हर्ष एक एक्टर नहीं होता, तो हर्ष क्या कर रहा होता? वही कॉलेज में होता, फेल वेल होता रहता। कौन सी कॉलेज में, कैसी कॉलेज में, क्या anything? The reason I'm asking you is because I want to understand कि where does your passion lies other than content and acting? Content and acting मैं एक तरफ रख रही हूँ because I feel you started content also out of your passion for acting. उसी की वजह से शुरू किया। अगर एक्टिंग नहीं तो क्या? एक्टिंग नहीं तो क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये कभी मैंने जेन्युइनली सोचा नहीं। मुझे बस पता है कि एक्टिंग ही करनी है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ ना कुछ किधर ना किधर एक्टिंग ही करते रहूँगा। बट एक्टिंग के अलावा ऐसे कुछ सोचा नहीं है। बट आई लव स्पोर्ट्स, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, बट बिकॉज ऑफ माई सर्वाइकल आई कैंट प्ले नाउ। बट हाँ, मतलब वो है। वरना अगर ऐसा दूसरा कुछ होता तो ऑफ कोर्स बाकी लोगों की तरह डिजिटल में होता। अब हर कोई डिजिटल इंडस्ट्री में, कोई एजेंसी में राइटर एज अ राइटर रिप्रेजेंट करता होता। You like to write scripting? अपने reels अभी भी मैं पूरा खुद से, मतलब वी हैव अ टीम, बट अभी भी मैं खुद से पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ पूरे प्रोसेस में। शूट, शॉर्ट प्लानिंग, डायरेक्शन, सब कुछ। This makes me ask you one more thing कि we see a lot of reels, आपके ना collab reels होते हैं। मतलब we've seen Samiksha, we've seen it with Suku, we've seen with धीरज, we've seen with a lot of people. आपके कोई ना कोई गैंग मेंबर आपका साथ में होता है। When it's a collaborative reel, how much is your idea or how much is your creative freedom in it? Because वो सिर्फ आपका रील नहीं है, अब वो किसी और का भी है। उतना ही अगले पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, अगले पर्सन का बोलना भी उस पर है। क्रिएटिवली आप कितने इन्वॉल्व होते हो और कितनी फ्रीडम आप अगले को दे पाते हो? सो बेसिकली आई विल टेल यू कि सैटरडे संडे हम लोग जैमिंग करते हैं। मतलब वी मेट फॉर, मतलब हमारी टीम, तो हम लोग 2-3 घंटा मिलते हैं। उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कमिंग वीक में कौन से क्रिएटर अलाइंस है, उनको हम लोग शेड्यूल ये सब पूछते हैं। सो बेसिकली समीक्षा होगी, धीरज होगा और सुकु होगी। तो हम लोग सबके साथ दो मैक्सिमम आइडियाज़ हम लोग ये करते हैं कि 2 आइडिया करने हैं तीनों के साथ। तो हम लोग फिर वो कंटेंट अलाइन करते हैं और फिर वैसे हम लोग शेड्यूल करते हैं। और मतलब हाँ, सोचते हैं कि उनके साथ क्या बेटर जाएगा, क्या कर सकते हैं। यू डिसाइड, मतलब वो मेरे आइडियाज़ होते हैं हाँ, और उनके आइडियाज़ वो लेके आते हैं। सो हम लोग एक दूसरे के आइडियाज़ में इंटरप्ट नहीं करते, बस मतलब देखते हैं, दोनों को मिलके डिसाइड करते हैं कि कैसे वो बेटर हो सकता है। बट हम लोग ऐसे पूरा तो कंटेंट ऐसे चेंज नहीं करते। सो बेसिकली व्हेन यू कोलैब विद समवन, यू गो विथ योर आइडिया कि ये मेरे 2 आइडियाज हैं, मेरे 2 आइडियाज हैं, ये मेरे 2 आइडियाज हैं, इसको शूट करते हैं, फिर तू तेरे 2 आइडियाज बता। और मैं मेरे आइडियाज पिच करता हूँ। इट्स लाइक ब्रांड ओनली, कि मैं मेरा पिच करता हूँ, फिर आप आपका पिच करो। फिर जिसके बेस्ट आइडियाज हैं वो कर लेते हैं। हाँ, वो बेस्ट आइडियाज है वो करते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं 2 आइडियाज लेके जाता हूँ, बट एक आइडिया ऑलरेडी बहुत सुना लगता है, कॉमन लगता है,
या उसका मेरे को ये लगता है, तो कभी कभी फिर दोनों का एक एक हो जाता है, या उसके 2 होते हैं मेरे 1 होता है। सो बेसिकली वो जाना तो दोनों की पेज पे ही है, तो ऐसा कभी इशू तो नहीं आता है कि मतलब हाँ हो जाता है अच्छा। बट ये प्रोसेस आपने सेट कर लिया है कि हाँ जिससे ये भी प्रोसेस है मेरा। ओके। एंड हाउ इज योर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि मुझे अब इस टॉपिक पे बात करनी है या ये काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है? बेसिकली मैं रात को बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं रात को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ, पूरा इंस्टाग्राम छान मार लेता हूँ, और तभी देखता हूँ कि क्या चल रहा है, तभी समझ आता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड है ये सब। तो उसके ऊपर मैं फिर वो पेन करता हूँ, मेरे ग्रुप में शेयर करता हूँ, और मैं उसके अराउंड मतलब सोचना चालू करता हूँ। Has it ever happened कि you spend the entire day, entire night thinking of what is working, what's not working, thinking of a new idea, and finally ditched an idea that you were very passionate about because you felt that ये नहीं चलेगा या नहीं अच्छा है? कुछ कुछ चीज़ें है ना सुन के बहुत मस्त लगती है कि यार ये बढ़िया चलेगा, बट परफॉर्मेंस वाइज या कभी लोकेशन वाइज हम लोग लैग करते हैं, तो फिर हम लोग डिच कर देते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है जो हम लोग ने रेडी करके रखे हैं, बट वो अंदर से आता नहीं है कि यार करते हैं या कुछ। सो हाँ, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिसपे एकदम अंदर से नहीं लगता है, तो हम लोग कैन कर देते हैं वो। And do you post daily? वी ट्राई, मतलब वीक में हम लोग 4-5 वीडियो तो टारगेट रखते हैं कि जाए लाइव। And हर्ष टेल मी, अगर what if कि कुछ भी नहीं चल रहा है, there is a low day, there is a low week for you कि नहीं समझ आ रहा है क्या कंटेंट करना है, because the kind of content that you are वो उस जॉनर कॉमेडी जॉनर में बहुत सारे लोग हैं एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर कंटेंट सा हो जाता है, तो डू यू फील कि नहीं मुझे डालना है तो वो 4-5 का मार्क नहीं भी जा रहा है, तो इट्स ओके, आई रियली वांट टू पुट आउट अ क्वालिटी कंटेंट देन अ क्वांटिटी कंटेंट? एंड स्टॉप, मतलब मेरे को अगर लग रहा है कि मैं कभी खुद को फोर्सफुली करता ही नहीं हूँ कि मैं कंटेंट डालूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं ये चीज़ अभी भी पैसे मिलके भी ऐसे काम की तरह देखता ही नहीं हूँ कि नहीं मुझे करना ही है। बट अबाउट क्वालिटी ऑल्सो मैंने एक चीज़ फिगर कर ली है कि यहाँ क्वालिटी मैटर करती है, बट 40% 60% आई फील क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आप जितना क्वांटिटी में करते हो उतना कंटेंट आपका और सारे पेजेस पे एक्सप्लोर पे आता है। आई फील क्वालिटी ऐसे मुझे लगता नहीं है, बहुत सारे मैंने लोग देखे जो क्वालिटी के पीछे है और वो नंबर में बहुत ऑलरेडी पीछे रह गए या बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गया, बट आई फील क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है। बट हाँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ, बट मतलब मैं रुक ही जाता हूँ, मैं नहीं दोनों चीज़ करता कि मैं क्या करूँ, मैं बस देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करके हम लोग ये करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ना आपने मुझे 2 चीज़ें बताई है हर्ष। वन इज़ दैट यू वर्क ऑन मोर ऑफ अ क्वांटिटी बेसिस एंड नंबर्स में के लिए लोग पीछे रह गए हैं जो क्वालिटी के लिए, एंड you are somewhat chasing some number in your mind as well. So how much of that importance they hold कि मेरे को कोई रील नहीं चली या बट वो कंटेंट अच्छा था, या आपको ऐसा लगा कि मैं आज 1 मिलियन पे हूँ, अब मेरा टारगेट 2 मिलियन है, अब मेरा टारगेट 10 मिलियन है, सो डू यू लेट दोज नंबर्स डिफाइन व्हाट यू डू? मुझे ऐसे नहीं लगता, मैंने कभी तो पहले तो ऐसे चीज़ नहीं किया है कि 1 मिलियन या ये मतलब ऑफकोर्स जब मेरे 10K हुए थे तब लोग बोलते थे ना 1 मिलियन कम ऑन लेट्स गो ये वो, तो वो एक्चुअली सुनने बहुत ईजी लगता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच हियर। सो हाँ, मतलब ऐसे मैंने कभी चेज़ तो नहीं किया, और मेरा ऐसा कभी है भी नहीं गोल कि हाँ 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 मिलियन पे हूँ बट कोई क्रिएटर 7 लाख पे है तो वो मेरे से ज़्यादा ब्रांड कर रहा है क्योंकि उसका काम अच्छा है। सो ऐसा मेरे को नहीं लगता है कोई मैटर करता है कि 1 मिलियन है तो आप ज़्यादा ब्रांड्स करोगे या आप 1 मिलियन हो तो बाहर जाके भीड़ जमा होगी, ऐसे कुछ नहीं है। वो 1 मिलियन के बाद कुछ चेंज होता है, मार्क के बाद लाइफ में कुछ चेंज होता है, लोग नहीं मतलब बस ब्रांड्स के परसेप्शन में चेंज होता है? अभी वो तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे बहुत वो ग्रेटफुल लगता है कि आई हैव रीच हियर। तो मुझे ऐसे ग्रेटफुल लगता है कि हाँ मतलब अच्छा तो लगता है 1 मिलियन वो जो आता है। सो हाँ, मतलब वही है, ब्रांड वाइज तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं है
कि ब्रांड्स brand अभी भी काम के लिए आ रहे हैं, वो अभी भी काम हाँ है। अभी भी काम कर रहे हैं। 700K पे था तभी भी काम करते थे, 500K पे था तभी भी काम करते हैं, 1 मिलियन पे है तभी भी काम कर रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब ऐसे कुछ स्टॉप नहीं हुआ है। और आपने बोला दैट यू स्टार्टेड फॉर फन, यू स्टार्टेड विद दैट आइडिया, तो आपने कुछ स्ट्रैटेजिकली चेंज किया है फ्रॉम, सो आई नो 10K से 100K की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी, बट 100K से 500K और 500K से 1 मिलियन और अभी से आगे की, उसके लिए डू यू चेंज स्ट्रैटेजिकली? बिकॉज अब से फन के लिए करते करते पैसे एक नहीं कमा, level पे एक आ ही गए, लेवल, हाँ, पैसे हाँ। नहीं कमा सकते, और इवन कमा भी रहे हैं तो सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू थिंक बिगर नाउ, थिंक लॉन्गर इन टाइम फ्रेम। आपको ये आज के लिए नहीं या कल के लिए नहीं सोचना है, आपको आगे से 4-5 साल के लिए भी सोचना है। सो हाँ मतलब हाँ, पहले तो हम लोग अनप्लान्ड सब कुछ रहता था, मतलब कुछ प्लान नहीं, क्या करना है, किधर करना है, ये ऐसे कुछ प्लान नहीं होता था। नाउ वी हैव अ शेड्यूल कि क्या करना है, वीकली 3 कोलैब करने हैं, सैटरडे संडे जैमिंग करना है, जैसे मैंने आपको बोला। और वैसे ही है, मतलब हम लोग अभी ट्राई करते हैं कि सब कुछ सारी चीज़ें प्लान्ड हो, जिससे हम लोग को आगे कुछ काम आए। जैसे एकाकी आया तब हम लोग ने 75 डेज शूट किया, सो हाफ ऑफ द शेड्यूल मेरे पास कंटेंट था। तो जब भी मैं शूट पे भी था तभी भी आई वाज पोस्टिंग। सो हाँ, ये सारी चीज़ें तभी बहुत हेल्प करती है जब आपके पास कोई ऐसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। सो हाँ, मतलब जब आप प्लान्ड हो तभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। कंटेंट भी उस हिसाब से टाइमली प्लान करना पड़ता है कि लाइक कोई ओकेजन आ रहा है, कोई माइलस्टोन आ रहा है किसी। सो बेसिकली जब भी हम लोग मतलब बैठते हैं जैमिंग के लिए, तभी हम लोग कैलेंडर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि होली आ रही है, दिवाली आ रही है। सो उस अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं कंटेंट, और वो हम लोग प्रायर करते हैं। और जब 1-2 दिन का गैप हो तभी हम लोग लाइव लेते हैं वो कंटेंट। ओके, you are a Maharashtrian, you are born and brought up in Mumbai. I feel Mumbai is a place of, like, it's a city of dreams. It's a place where you live, breathe with so many experiences every day in, day out. How has being in Mumbai helped you dream that big? I mean, the reason I'm asking is because when you start that early, when your parents are also in that mindset ki haan, I can let my kid experiment. I can let my kid experiment with acting as well. So, or maybe in a sense that, okay, you see a lot of stories around you and that you're putting in your content. So how's that helped you? तो बेसिकली मैं पहले तो मेरे मम्मी पापा को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे अलाउ किया, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ एवरी डे कि मुंबई कैसी है और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो हाँ, मतलब ऐसे कभी भी मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बेसिकली जब डाउन्स आते हैं मैं मरीन लाइन्स जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है उधर चुपचाप बैठ के शांत एकदम ऑब्जर्व करने। बहुत सारे लोग होते हैं, हिडन स्टोरीज, तो मैं बस ऑब्जर्व करते रहता हूँ और वो मेरे को प्लेस बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो हाँ, मतलब I think मुंबई में मरीन ड्राइव इज 90% लोगों का कंफर्ट जोन, कंफर्ट प्लेस। हाँ, बहुत, मतलब ऐसा एक दिन नहीं होता है जब वहाँ क्राउडेड नहीं होता है। टचवुड मुझे वहाँ घर भी लेना है मरीन लाइन्स के सामने। वो सबका ड्रीम है, वो वर्ली पे लेना है मेरे को। हाँ नहीं, मुझे मरीन लाइन्स के सामने लेना है। मेरा मैं वो सोच के बैठी हूँ कि लाइफ में आगे ऐसे बढ़ना है, हाँ वर्ली जाके अपने को रुकना है, हाँ उसके आगे मुझे कम ज्यादा। Okay, we've spoken a lot about things, about content planning, but hasn't ever occurred कि नहीं आज मैं नहीं डालना है content, मेरा बस मन नहीं है because अब कुछ चल नहीं रहा है, अब कुछ I want to take a break as a content creator also because of the mental health concerns, और life में fun नहीं चल रहा है, और it's things have become overwhelmed. Because I feel when it's a comedy content creator, you are a comedy content creator especially, there's no guarantee that every day will be a great day for you. It's not necessary कि comedy हर रोज नहीं आएगी, क्योंकि comedy is something that you and I are sitting and you'll talk very seriously. आप और चलते फिरते ऐसे हंसते हुए नहीं बातें करोगे, you are in your zone as well. तो कभी लगता है कि नहीं यार आज बहुत हो गया. सो बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स। अगर मैंने कंटेंट शूट किया है तो वो लाइव जाएगा ही,
वो डिसिप्लिन है कि मतलब वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा अभी भी पैशन ही है, बट वो लाइफ जाएगा ही। बट अगर बहुत सारा लो आ रहा है मेरी लाइफ में और मेरा वही दिन शूट है तो फिर मैं इग्नोर करता हूँ, मैं नहीं पुश करता हूँ। बट कंटेंट अगर हमारे पास है तो मैं फ्यूनरल में रहूँगा तो भी लाइव लेता हूँ साइड में जाके। तो वो डिसिप्लिन है ही कि मतलब कुछ भी हो, रुकना नहीं है। और अगर लोज भी आता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खुद कंटेंट कंज्यूम करूँ, हंसूँ और ये करूँ। मतलब ये आप फेस पे हो जिधर आप ऐसे डिप्रेस ये वो रह ही नहीं सकता। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लोगों को हंसाना है और आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि नहीं यार मुझे ही लो लग रहा है, मैं ही ठीक नहीं हूँ। आपको हंसते रहना है। सो या दैट्स द मोटिवेशन। ये मैच्योरिटी कैसे आई? तो बस टाइम के साथ आ गई। और अभी एक बहुत मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि अभी एक फीचर है, आपको तो पता होगा, कि इंस्टाग्राम पे ट्रायल्स करके। तो अभी अगर मुझे लगता भी है कि नहीं यार मज़ा नहीं है तो हम लोग उधर डाल देते हैं कि एटलीस्ट वो नए ऑडियंस तक जाए। बट उधर भी अगर परफॉर्म अच्छा किया तो आप शो ऑन फीड भी कर सकते हो। सो हाँ, ये सारे फीचर्स भी है। लास्ट कब ऐसा था कि नहीं बस पोस्ट कर दिया क्योंकि मन किया पोस्ट करने को, बिना स्ट्रैटेजिकली सोचे कि ये परफॉर्म करेगा नहीं करेगा? मैं स्ट्रैटेजी करता ही नहीं हूँ। आपको बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते मतलब बोल दिए होंगे कि हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत की बट वो उतना परफॉर्म किया ही नहीं। तो मैं मेहनत करता ही नहीं मैं मेहनत करता ही नहीं हूँ। हम लोग की कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे होती नहीं है, हम लोग बस शूट करते हैं कैजुअली, एडिट आ जाता है, देखता हूँ, चेंजेस बताता हूँ और ऐसे डालते हैं। ऐसे स्ट्रैटेजी तो पोस्टिंग वाइज ऐसे कुछ होती नहीं, बस मेरा एक टाइम है 5 to 6 के बीच में इवनिंग का, तो उसमें डाल देता हूँ। ऐसे स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं होती। ये 5 to 6 भी एनालिटिक्स देख के आया होगा कि हाँ इस वक्त चल रहा है? यार क्या पता, मैं बहुत जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से मैं 6 बजे डालता हूँ इवनिंग को। तो अभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है शूट की वजह से, क्योंकि मैं शूट भी आफ्टरनून में ही करता हूँ। सो हाँ, 5 से 6 में कंटेंट डाल देता हूँ। एंड डू यू रीड योर कमेंट्स? हाँ, डू यू एंगेज विद देम वेरी ऑफन? हाँ, सारे कमेंट्स के साथ। मतलब सारे नहीं, जो मुझे लगते हैं कि ओवर स्मार्ट है या कुछ ऑफेंसिव है तो मैं एंटरटेन नहीं करता। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। बट मुझे लगता है यही चीज़ें मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। सो हाँ, मतलब मैं फेस तो करता हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है तो मैं ओपन ही नहीं करूँ, मैं देखूँ ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं वो फेस करता हूँ। सो व्हेन यू रिस्पॉन्ड, what kind of audience, like as in if audience verdict अगर लेना है तो what kind of content they like, what's the audience favorite content, where do you see that कि ये मैंने किसी को offend कर दिया होगा? यार ऑफेंड तो मतलब वो तो अभी हर इंसान पे है। आप कुछ भी करो उनको ऑफेंड हो जाता है। मतलब कुछ भी चीज़ों में वो लोग, अगर उनको कुछ चाहिए टॉपिक तो वो कुछ भी चीज़ों से फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ। अभी हम लोग का प्लान जो आपने पूछा स्ट्रैटेजी, तो हम लोग का ऐसा स्ट्रैटेजी तो नहीं होता है, बट यही प्लान होता है कि हम लोग किसी को हर्ट ना करें या कुछ। बट हाँ मतलब, But do you self police yourself? हम लोग ट्राई करते हैं पॉलिटिकल, हाँ, वो तो सोशल, safe भी हाँ है। मतलब पॉलिटिकल ये वो, कास्ट ये वो अवॉइड ही करे, हम लोग नहीं पढ़ते। सो हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नहीं उस पर कुछ करूँ। मतलब मुझे रेलेवेंट रहना है इंडस्ट्री में, मुझे एबीपी माजा पे नहीं आना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नहीं करूँ कुछ। Going back to, नो मैं बहुत आपके पुराने स्टार्ट के टाइम पे जा रही हूँ, बिकॉज आई फील कि जो इंसान वो होता है, अगर जो वो सबसे ऑनेस्ट वर्जन होता है हमारा, when we start our career we are very not just honest, we are very blank, we are very naive, we are very enthusiastic to work. So तब if you go back, do you remember कि first कोई ऐसा DM हो या कोई लोग मिले हों and they've spoken to you that Harsh, we know you, Harsh, we've seen your work, कुछ ऐसा मोमेंट हो जो हमेशा याद रहता है? नहीं यार, पहले की सारी चीज़ें बहुत स्पेशल थी। मतलब लोग मिलते थे। अभी तो हर कोई क्रिएटर है बाहर, हर किसी को मिलने जाओ तो उसके 10 के 100 के फॉलोअर्स है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले बहुत कम क्रिएटर्स हुआ करते थे। तो वो आके अप्रिशिएट करते थे कि एक कंटेंट के बारे में बताते थे, पूरी स्क्रिप्ट बताते थे। अभी तो लोग कुछ आके ऐसे भी बोलते हैं कि अरे हाँ यार आपको देखा है, आपकी तारीफ करते हैं और फिर आपको नाम पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम। तो
अभी ये सिचुएशन है, बट पहले बहुत मतलब जेन्युइन और लॉयल ऑडियंस थी कि वो आके ग्रीट करते थे, आपको क्या कंटेंट अच्छा लगा है, वो कंटेंट की स्क्रिप्ट प्लीज़ उसके पार्ट्स बनाओ, ये ऐसे सब डीएम करते थे, मिलके बोलते थे। अभी तो बस डीएम में पैसे मांगते हैं, भाई 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। ये कौन मांगता है? अभी बहुत वियर्ड है ना आते हैं, मतलब बहुत वियर्ड, मतलब मेरे तो आप डीएम देखोगे तो डर जाओगे कि भाई बाइक लेनी है, 5,000 जीपे कर दो। कुछ भी, मतलब मुझे तो रैंडम डीएम आते हैं, मैं बहुत हंसता हूँ। रात को मैं यही सारी चीजें करता हूँ। हर्ष, अगर हम बिकॉज हम तब की बात कर ही रहे हैं, हाउ मच ऑफ अ हर्ष एज अ एक्टर इन्फ्लुएंसेस हर्ष एज एन क्रिएटर? यार दोनों 50-50 है। मैं दोनों, मतलब एक्टिंग ये ऐसी चीज़ है जो मैं लाइफ टाइम करूँगा आई फील, और मुझे आगे लेके जाएगी। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बनाया, आइडेंटिटी दी। तो दोनों चीज़ मैं कभी ऐसे बंद नहीं करूँगा, दोनों चीज़ें हमेशा चालू रहेगी और मैं करते रहूँगा। बट डू यू थिंक कि मैं कंटेंट ऐसे प्लान करता हूँ कि वो मेरा रेज्यूम बनता जाए फॉर एक्टिंग, आगे जाके वो ऐसा आपका बायोडेटा रेज्यूम की तरह काम करे व्हेन यू वर्क फॉर एन पोर्टफोलियो की तरह बेसिकली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्टिंग के लिए पोर्टफोलियो नहीं बन रहा मतलब कंटेंट क्रिएशन का तो क्या ही बेसिकली मतलब। आप ऐसा, लाइक मैंने पहले भी पूछा था कि द काइंड ऑफ रोल्स यू वांट टू डू, से आपको कॉमेडी रोल्स करने हैं या ऐसा, तो वैसा कंटेंट आप बनाना चाहते हो, आप फीड पे, मतलब कल को कोई फीड देखे आज के उनको समझ में आ जाए कि अच्छा ये इस रोल के लिए काम कर सकता है, या ये तो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो आप अपने feed बेसिकली से? अभी वो तो पूरे कास्टिंग डायरेक्टर और आजकल क्योंकि बहुत लोग करते हैं। हाँ, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो कौन से नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिएटर्स को लेके बहुत ऐसा इमेज बन गया है कि इनके पास सिर्फ नंबर है, इनको ले लेते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ये लोग डाल देंगे, खुद को प्रमोट कर देंगे, इनके फ्रेंड्स प्रमोट कर देंगे। बट हमारे इंडस्ट्री में और भी ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली एक्टिंग आती है और वो एक एक्टर से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो यही है। बाकी कंटेंट क्रिएशन वाइज आई डोंट थिंक कि हम लोग को पोर्टफोलियो वाइज ऐसे कुछ हेल्प हो सकती है। अगर मैंने जैसे मैंने साइको किलर का, मैंने जो साइकोपैथ वाला जो परफॉर्म किया था, तो आई डोंट थिंक कि वो मैं रील उठा के किसी को ऑडिशन जैसे दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने ये परफॉर्म किया था। मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाइड है। वो तो पूरा दोनों अलग ही जोन है। सो या मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्टर आपको कैसे देख रहा है। ठीक है। एंड व्हाट्स समथिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू हर्ष? कि मैं बहुत रूड हूँ। मैं आपको रूड लगता हूँ जेन्युइनली? मिलके नहीं, मैं तो मिली हूँ ना। हाँ, आप तो मिले हो, बट हाँ मतलब लोगों को मैं बहुत रूड लगता हूँ यार। मैं वर्ली में रहने वाला लड़का हूँ, मैं चौल में रहता था और धीरे धीरे मैं अभी सीख गया क्या कैसे किधर जाते हैं, कैसे पहनते हैं कपड़े, और ये सब मैं धीरे धीरे सीखा हूँ। अब मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। मराठी फैमिली में दे डोंट हेल्प यू कि क्या करना है, उनको कुछ पता नहीं होता है। करियर वाइज भी दे डोंट गाइड यू कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको ही खुद से अपना स्ट्रगल वो फेस करना है और टैकल करना है। तो हाँ मतलब मैं धीरे धीरे अभी अपग्रेड हो रहा हूँ, क्या कैसे करना है, लोगों को कैसे ग्रीट करना है। अगर मुझे अभी तक मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कोई नया आता है तो मैं उसको वही बोलता हूँ, हाय आई एम हर्षानी, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। ये इतना ही, मतलब एक नए इंसान से आप क्या ही बोलोगे। अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो आप उसको अगर कंटेंट देखा है तो बोलोगे कि हाँ यार कंटेंट अच्छा है। अगर जेन्युइनली देखा है तो आप उसको बोलोगे कि कौन सा कंटेंट मेरे को अच्छा लगा है। अगर नहीं देखा है और सिर्फ पता है कि वो कंटेंट क्रिएटर है तो इतना ही बोलेंगे कि आई वॉच योर कंटेंट, इट्स सो नाइस। इतना ही बोलोगे। तो हाँ यही है। तो ये लोगों को लगता है कि मैं मतलब हाय हेलो करके एक कोने में रहता हूँ, या मैं एक कोने में ही रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उधर कोई लोग मिल रहे तो मैं उनके पास नहीं जाता हूँ कि हाय हर्षानी हाउ आर यू, ये वो मैं नहीं करता। मैं एक कॉर्नर, मैं ट्राई करता हूँ कि कन्वर्सेशन अवॉइड करने। मुझे नहीं जमता है, मैं बहुत कम कम्युनिकेट करता हूँ। यू आर इंट्रोवर्ट, जो लोगों को लगता है कि आप रूड हो। यस, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं शाय हूँ। मैं खुद से कभी नहीं जाता, तो लोगों को वो लगता है कि यार ईगो है इसका, खुद से नहीं आता। बट मैं बहुत शाय हूँ, मेरे को अप्रोच करने नहीं आता। हम अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष एज अ प्री क्रिएटर जो था, प्री क्रिएटर, प्री एक्टर, प्री ब्रह्मास्त्र, इफ यू हैव टू से, वो अगर हम
आज अगर हम उससे बात करेंगे, व्हाट विल ही से अबाउट यू? यार बहुत ही प्राउड होगा। मतलब मुझे तो स्टार्ट से और अभी तक एक ही चीज़ पता थी कि कभी रुकना नहीं है, कुछ भी हो रुकना नहीं है। तो हाँ ऑफ कोर्स मतलब बहुत प्राउड होगा कि मतलब रुकने का कभी प्लान था ही नहीं। और हाँ मतलब वही रहेगा कि प्राउड है। और आगे कितना, कहाँ तक जाएंगे, तो कितने दौड़ना है? मैं ना कभी मेरी चीज़ें मतलब इतनी प्लान नहीं, मतलब प्लानिंग चलती नहीं है। प्रेजेंट प्लान करता हूँ बट फ्यूचर प्लान नहीं करता। मैं जस्ट अपने फ्लो के साथ जाता हूँ क्योंकि आगे क्या होगा, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो हाँ मैं उसके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि क्या करना है। बेसिकली मैंने लास्ट ईयर लिखा था कि मुझे बॉलीवुड में आना है। मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी मैनिफेस्टेशन। तो मैंने नोट्स में अपने ये किया था कि मुझे बॉलीवुड में आना है। फर्स्ट वो था। सेकंड आई वांट टू स्टे फिट। मुझे थर्ड पूरा बहुत वायरल होना है इसमें। फर्स्ट तो चलो मैंने ये कर लिया क्रैक, आशीष भाई के साथ मेरा एकाकी आ रहा है। सेकंड मेरे को सर्वाइकल हो गया, बर्थडे हुआ नहीं मेरा जनवरी में, सर्वाइकल हो गया, मेरा जिम विम सब बंद हो गया। सो हाँ मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं प्लान करता हूँ, तभी से मुझे आइडिया है कि कुछ चीज़ें प्लान नहीं करनी है, बस करते रहना है। We're talking about you being a creator, बस करते रहना है। तो this attitude, the करते रहना attitude has made you who you are today. And content creation as an industry is very giving also when it gives you. मतलब it has fulfilled a lot of dreams for people, and like people like they could afford money now. Like I've met people who was financially struggling, and they're living a very happy life, very well settled life. They've given back to their parents. They've given not just monetarily, but also creatively or fame wise. But what's that one dream that got fulfilled because of content creation? टचवुड मतलब कंटेंट क्रिएशन ने मेरे को सब कुछ ही दिया। क्या नहीं दिया, मतलब जो मेरा विजन था, मतलब ये मेरा कभी विजन भी नहीं था कि मैंने ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा। मैंने ब्रांड्स दूर से देखे हैं उसके अंदर मैं शॉपिंग करके आऊँ। मतलब पहले का हर्ष कभी ज़ारा में नहीं जा पाता, बट अभी वो रैंडमली किधर भी जाता है, अरमानी ये वो जो अच्छा लगता है शॉपिंग करके आता है। सो हाँ मतलब कंटेंट क्रिएशन ने मेरे को सब कुछ दिया। और जो मेन चीज़ मुझे दी वो मैंने खुद का घर लिया, फैमिली के साथ। मैंने और पापा ने, मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया, पूरा हेल्प नहीं किया उन्होंने मतलब 60 उन्होंने, 40% मैंने। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं 22 साल के एज पे उनको हेल्प करके हम लोग ने खुद का घर लिया। क्योंकि मेरा दादा कितने साल का है, आई गेस 27। हाँ मेरा बड़ा भाई। तो हम लोग 27 ईयर से हम लोग रेंट पे रहते थे वर्ली में। बट मतलब मेरे अंकल के रूम में, और फिर हम लोग सामने शिफ्ट हो गए। और तो 27 ईयर्स के बाद हम लोग ने अभी घर खुद का लिया, और मैं अभी दिसंबर में खुद के घर में शिफ्ट होऊंगा। सो हाँ मतलब हाँ थैंक यू। सो ये चीज़ मतलब बहुत मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि कंटेंट क्रिएशन ने और सारे ब्रांड्स ने मुझे मतलब ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, उनकी वजह से थैंक यू। एंड व्हाट्स वन क्रिएटर थिंग लाइक दैट यू डू डेफिनेट कि हाँ अब मैं दैट सेज कि हाँ मैं पक्का क्रिएटर हूँ, ये मेरी क्रिएटर हैबिट है? बेसिकली है ना, मैं स्टोरी डालना भूल जाता हूँ। अभी भी है ना, मैंने रिधिमा को मैसेज किया कि यार प्लीज़ मृणाल के साथ मेरा वीडियो फोटो लेना, मैं स्टोरी वोरी डालूंगा, बट मैं भूल जाता हूँ। मैं नहीं था, आप भी अगर हम तो दोनों इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आप मेरे को देखते रहोगे, मैं स्टोरी बहुत कम डालता हूँ। मेरा बस शाम को ही आता है कि न्यू रील गो वॉच नाउ, उतना ही मेरा स्टोरी होता है। बाकी बहुत रेयरली स्टोरीज में डालता हूँ। सो मेरे मतलब मुझे ऐसे वो टॉक्सिक नहीं, ऐसे ट्रेट्स नहीं है वो जो स्टोरी वाला कि किधर गया। कोई भी क्रिएटर ट्रेट, कोई भी फन लाइट हार्टेड कोई भी ऐसा क्रिएटर ट्रेट है हाँ कि हाँ ये क्रिएटर है, इसलिए अलग दिखता है, अलग समझ में आता है। मेरी हाइट यार हाइट, मैं इतना टॉल हूँ। अभी मेरे रिसेंटली एक कमेंट आया मुझे, उसने पूछा, मैंने एक रील बनाया सानिया के साथ जिसमें एक वो हम लोग का मस्ती होता है, और मैं उसको बोलता हूँ जिम वाला रील है। तो वो मुझे बोलती है कि मैं उसको बोलता हूँ कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, तो बोलती है आपसे नहीं होगा। तो मैंने बताओ यार मैं रेगुलर हूँ जिम में।
तो फिर वो घूमती है और ऊपर इशारा करती है। वो बॉक्सिंग करने आई रहती है जिम में, और ऊपर ग्लव्स लटकाए होते हैं। तो मैं ऊपर देख के डर जाता हूँ कि इतने हाइट पे ग्लव्स है, मैं कैसे निकालूं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ मैं आया, मेरा एक सेट एक्चुअली बाकी है। तो उस पे एक ने कमेंट किया, मतलब वो मुझे लास्ट में बोना बोलती है। आपको पता है बोना क्या? तो उसने एक ने कमेंट किया कि बोना मतलब, तो मैंने लिखा अ गाय हु इज अबाउट 6 फीट ऐसे। तो हाँ मतलब हाइट के वजह से मैं कुछ भी मास्क पहनूं, कुछ भी पहनूं, हेलमेट पहनूं, जान लेते, पहचान लेते। While you mentioned this, I also want to ask you, why do you feel that आपको अपनी हाइट और एज के बारे में ऐसा कांस्टेंट कंटेंट बनाना है, एंड नॉट जस्ट इन अ सेंस कि, बट वो काफ़ी फन सेंस में होता है। मोस्ट ऑफ द रील्स में वो आप ही को डिमीन करता है, मतलब आप ही की मजाक उड़ाई जाती है। बट इज इट अ स्ट्रैटेजिक मूव? मैं बहुत स्ट्रैटेजी पे जाती हूँ, बट हाँ, इज इट अ आइडिया कि हाँ नहीं ये चलता है, या बेसिकली सेल्फ ह्यूमर कर लो तो इसके आगे कोई क्या ही रोकेगा? हाँ मतलब मेरा वही है कि कोई दूसरा मजाक उड़ाने से अच्छा खुद ही मजाक उड़ा लो, खुद ही हंसो। तो मेरा ऐसे तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, चलता है। बट हाँ मतलब अगर करूँ तो बहुत चलता है, क्योंकि मुझे लगता है आधी आवाम बौनी ही है तो हाँ चलता है। और ऐसा कोई स्ट्रैटेजी जैसे ये वाला एक है, एक कभी आई सॉ सुकू के साथ यू मेड भाई बहन वाला हमारा ये है। हाँ भाई बहन भी है, सुकू और के एक साथ। आई थिंक उसमें ना कुछ तो वो आई सॉ सम रील वेयर यू वर hitting on when she's new in the society and you're hitting and finally वो भाई सोसाइटी का एक होता है ना सेक्रेटरी का, और वो कौन नहीं शिफ्ट हो गई तो उसको पूछता है कि मेरे डैड सेक्रेटरी है, आपको कुछ भी हेल्प लगे तो हाँ वो वाला। she also in the end buys on you because of the height and age. So I see that you keep making this content where you are very young and very you shown that you're an so basically आप मेरे को पूछो कि खुद को डिफाइन कर एज अ बॉलीवुड कैरेक्टर से, तो आपने चुपके देखी होगी, तो उसमें वो बांडिया है ना बांडिया वो मैं हूँ। मतलब मैं बहुत ऐसे करने लगता हूँ कि हाँ प्लान करता हूँ, हाँ ऐसे करूंगा ये वो, बट बैग भूल जाता हूँ ये वो तो वो मैं हूँ। तो वही मुझे लगता है मेरी इमेज है। सो हाँ मतलब इट्स फन मतलब खुद पे हंस लो, तो कोई और क्या ही हंसेगा। हाँ मतलब दिया है भगवान ने, तो अभी क्या ही करूँ। So you're very proud of what you have, and that's a good thing. That's a very good thing. But coming to the industry again, I want to ask you one thing. हमने बात की कि it's a very giving industry. It's a very it's fulfilled your dreams, but it's a very dark industry also. Like Bollywood तो है ही, but उसके बाद what's the dark side of content creation that nobody talks about or nobody sees on the feed, but it is one wrong move और आप बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो सकते हो। तो यही मुझे लगता है कि एक डार्क साइड है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसी साइड अभी हम लोग ने अभी तक फेस नहीं किया है, और आई होप कि मैं हाँ वो ना करूँ। बट हाँ मतलब अभी तक मैंने ऐसे फिगर नहीं किया है कि कोई ऐसे डार्क साइड है। हाँ वही है कि मतलब नहीं है ऐसे कुछ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ। मुझे किसी ने कहा था कि सबको लगता है कि सब दोस्त हैं, बट है नहीं। कंटेंट क्रिएशन में डार्क साइड एक तो हाँ अच्छा आपने मेरे को बहुत हेल्प किया। एक तो है कि बहुत फेक है, खाली फुकट। मतलब मेरे को समझ तो आता ही है कि आप किसी ने कंटेंट नहीं भी देखा है तो भी आके आपको बोलेंगे कि आई हैव सीन योर कंटेंट सो गुड। आप बोलोगे कि हाँ बता दो रील, तो नहीं बता पाएंगे। बट हाँ मतलब ये है कि फेक। और मेरे जेन्युइनली जो आपने बोला, साक्षी हो गई, समीक्षा हो गई, धीरज हो गया, ये मतलब फ्रेंड्स है। बट फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स है। मतलब अगर मेरे लाइफ में कुछ होता है तो मैं उनके पास रो के नहीं जा सकता कि अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया। बट हाँ हम लोग एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, कुछ हो तो हम लोग खड़े हैं मतलब एक साथ कि मतलब उसके ऊपर या मेरे ऊपर कोई भी सिचुएशन आ गई तो हम लोग साथ में रहेंगे ऐसे। बट दे आर नॉट योर 3am फ्रेंड। हाँ वो मतलब ऐसे आप ये नहीं बोल सकते सिचुएशन वाला कि कुछ हो तो आप उनके पास जाके रो सकते हो या कुछ कर सकते हो। एंड टेल मी वन थिंग, जैसे हमने बात की कि अगर आपका बचपन प्री क्रिएटर एरा वाला हर्ष, इफ you'll meet now, what
he'll say. But agar if you have to go back and speak to that Harsh who's just 12th passed and is talking to who just passed the 12th standard and is talking to you and asking कि भाई should I start Harsh, should I jump into this industry, उसको उस वक्त क्या बोलोगे? If you have to begin from the start now, कुछ word of advice? वही डीप क्वेश्चन हो गया. वही बोलते रहूंगा कि यार करते रहे, बस कभी रुक मत, और जो तू है वो रहे. मतलब मैं अभी बहुत ऐसे लोग देखता हूँ, वो मतलब बहुत सब कुछ फेक करते हैं जस्ट टू, मतलब अगर कोई ब्रांड है तो उनसे जाके कम्युनिकेट करते हैं, मे बी उनकी वो स्ट्रैटेजी हो, बट मुझे एज अ पर्सनालिटी वो फेक लगता है कि मतलब डिजिटल इसमें ना बहुत एक ऐसे कल्चर है, अगर आपका मैनेजर है और आपको आपके मैनेजर के साथ क्लोज होना है तो उनको डेट्स पे लेके जाओ, ये करो वो करो. सो मुझे नहीं लगता है वो जस्टिफाइड है, वो आपके लिए काम कर रहा है. मुझे नहीं लगता आपको उनके साथ मतलब डेट की ये सब प्लान करने की ज़रूरत है. मतलब क्यों करे, उसको उसका काम पता है, मुझे मेरा काम पता है. तो इंस्टेड ऑफ मैं उसके साथ डेट पे जाऊँ, मैं मेरा काम कर लूँ. तो मुझे नहीं लगता है ये सारी चीज़ें है. बट वो अभी ट्रेंड के हिसाब से डिजिटल में ये बहुत नई नई चीज़ें मैं भी सीखता हूँ, देखता हूँ कि हाँ मतलब लोग करते हैं. सो क्लाउड की टीम को ध्यान रहे कि कभी डेट पे नहीं ले जाने वाला. डेट पे तो भाइयों आप हर्ष को ले जा सकते हैं बट हर्ष नहीं ले जाने वाला है. हाँ मुझे ले जाओ, मैं तो फ्री हूँ बट मैं नहीं लेके जा रहा. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? Where are we seeing you एकागी के अलावा? अगर do you have any projects or do you have any plan in place कि आप कुछ movies, कुछ shows, कुछ नए IPs शुरू करने वाले हो? I hope एकागी अभी जल्दी आ रहा है, 27 नवंबर को आ रहा है, और मुझे बहुत गट फीलिंग है कि वो फाड़ने वाला है सब कुछ. आशीष के लिए हम कब से वेट कर रहे हैं. कब से हम लोग भी वेट कर रहे हैं. आप लोग बस ऐसा है कि बाकी ऑडियंस उसको DM में गाली देता है, हम लोग मन में देते हैं. ये डिफरेंस है. बट हाँ, दोनों साइड से गाली तो दादा को मिलती ही है. और हाँ मतलब हम लोग भी बहुत टाइम से रुके थे. हम लोग वो प्रोजेक्ट पे काम किए डे 1 से, और हम लोग को पता है टाइम तो लगा, बहुत टाइम लगा, बट जो भी टाइम है, आपने अगर ट्रेलर ये सब देखा होगा तो वर्थ है मेरे को लगता है वो टाइम. क्योंकि आपने जो क्वालिटी देखी होगी तो मुझे नहीं लगता ये क्वालिटी की चीज़ किसी ने अभी तक YouTube पे डाली है. सो वो एक नेटफ्लिक्स वाली क्वालिटी है जो हम लोग मतलब दादा फ्री दे रहा है YouTube पे. सो हाँ मतलब टाइम तो लगता ही है हर चीज़ के लिए. बस दादा ने ज़रा ज़्यादा टाइम लगा दिया बट इट्स ओके, फाइनली आ रहा है अभी. ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँ और अगले साल पोस्टपोन हो जाए. सो हाँ नहीं, अब हम आई डोंट थिंक सो आशीष या हम में से कोई वेट कर सकता है for this. हाँ मतलब दादा खुद ही बोल रहा था कि मैं खुद अभी वेट नहीं कर सकता, और हम लोग भी बोले कि अभी आप डाल दो, वरना हमारे पास जो कुछ सीन है वो हम लोग रील में ही डाल देंगे. सो हाँ मतलब एकाकी देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे काम आएंगे, और दादा का बहुत अच्छा कनेक्शन है बॉलीवुड में, तो वो हम मतलब हम लोग को हेल्प करेगा. And one thing, how do you want to be remembered when you, like maybe 2 generations from now? ये तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो गया, बट हाँ मतलब मुझे वही बोलते हैं कि जब कोई किसी को याद नहीं होता. बेसिकली अभी मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था और कुछ लोग बोल रहे थे अरे वो छोटा है ना, छोटा, अरे क्या हंसाता है यार. तो मैंने ऐसे अज्यूम किया कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं. अभी क्या पता किसी के बारे में बात कर रहे थे, रील्स के बारे में ही बात कर रहे थे. सो हाँ मतलब वो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि यार तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तू इंस्टाग्राम का राजपाल यादव है, ये सब. तो ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं. सो मुझे वही लगता है कि ऐसे ही याद करेंगे कि अरे वो छोटा था, क्या हंसाता था. How if you have to, and we're just wrapping, and if you have to sum up this entire journey of yours, how will you do that? What is one thing that sums up the entire life, entire Harsh as a creator? मैंने आपको बोला ना रोलर कोस्टर. राजपाल यादव इज द आंसर. मतलब कि हाँ मतलब वैसे कुछ. ठीक है. थैंक यू हर्ष. What I loved talking to you was you very honest. I mean, you're going with the flow, and
यू ट्रस्टिंग द प्रोसेस. मतलब मुझे अच्छा लगा ये जान के कि you started any which ways when I follow you, और मुझे ये अच्छा लगता है कि you started and you banged on this industry when it was right there कि हाँ मुझे अब कोई career choice लेना है, and you really trusted and you still trust this process. And I really hope that you become an amazing actor, you get amazing projects, and we see you on a bigger screen more often. थैंक यू सो मच. सोशल कैचअप के सारे पॉडकास्ट जब भी होंगे मैं एकदम अवेलेबल होऊंगा. आप मेरे को बस कभी भी बोल दो पेज से कि आ जा. एक्टर बनने के बाद भी, बड़ा एक्टर बनने के बाद भी हमको याद रखना है 100%. आप बस मेरे को अगले साल वाले दिवाली पार्टी को बुलाना. मेरे को ये दिवाली पार्टी तो बहुत मजा आई. मैं कुछ बटरिंग नहीं कर रहा हूँ. मैंने मृणाल को ऑलरेडी बोला. मेरे मम्मी को तो वो एस वाला ब्रांड था ना जिसमें सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, उसमें वो मम्मी को बहुत पसंद है. अभी मैं जयपुर गया था तो वो मम्मी ने बहुत यूज़ किया, उसको बहुत मज़ा आया. बोली बस लिपस्टिक होता तो और मज़ा आता. बट थैंक यू सो मच. मेरे को आपने पार्टी आपको ऐसे जनरली आते होंगे तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे को नहीं आते हैं ना. ब्यूटी प्रोडक्ट्स वही ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं आते. मम्मी को मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करके दिया है. आस्था वास्ता तारिणी वारिणी को. तो वो देखती बोलती यार तेरे को लिपस्टिक नहीं आता है क्या? मतलब मैं लगाऊंगा क्या मम्मी? वो लोग लगाते हैं, मैं थोड़ी लगा सकता हूँ. तो हाँ वही है. वो मम्मी को फीचर करके फिर वो कराना पड़ेगा. फीचर यार मेरा वो भी है कि फोर्सफुली मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है कि वो सिंपल लोग हैं. बहुत सिंपल लोग हैं, उनको नहीं पसंद ये सब आना. तो मैं कभी फोर्सफुली नहीं करता. वो बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो दिख के भी आता है. तो मैं कभी फोर्स नहीं करता कि यार अब आ जाओ. मैं 2 लाइक्स के लिए उनको जो नहीं आता है वो उनको करने बोलूँ तो मेरे को नहीं लगता है वो. वो कभी कहते हैं कि हम फीचर होना चाहेंगे. नहीं बोलते ही नहीं है ना. अगर बोलते तो मैं करवा देता, बट बोलते ही नहीं है. उनको मैं ऐसे कभी कभी रैंडमली कैप्चर करता हूँ. जैसे अभी मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट थी तो वो सारी चीजें बस ऐसे डालता हूँ. बट ऐसा फोर्सफुली कुछ नहीं करता हूँ कि आ जा मेरी रील में काम कर, ये वो ऐसे कुछ नहीं करता. चलो ठीक है. Thank you so much and Thank you. all the best. Thank you so much guys for watching this video. Please like, share, comment, subscribe to Social Ketchup और हर्षानी भी.